द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज शामली जनपद के विभिन्न स्थानों पर किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने चक्का जाम किया है। भारत बंद का आह्वान है और आज यहां पर शामली के विजय चौक पर भी किसान भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चक्का जाम किया गया है और आज हम यहां पर बात करेंगे किसानों से। तो आज का चक्का जाम क्यों है, क्या उद्देश्य है इसका? देखो जी, आपको सब पता कि देश भर में 10 महीने हो गए 3 कृषि कानून जो कानून बनाए किसानों के विरोध में, उसे लेकर दिल्ली के चारों तरफ और देश भर में आंदोलन चल रहा। उसी के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे आज देश भर में चक्का जाम है। उसी के तहत शामली में भी उसी निर्देश पे यहाँ भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरी के नेतृत्व में हम यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं। शामली में भी 8-10 जगह तो किसान यूनियन के तत्वाधान में है और अन्य किसान भी उसके समर्थन में जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी वही मांग है जो सारे देश में किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानून जो काले कानून बनाए उन्हें वापस लिए जा और MSP की गारंटी करी जा। इसी के समर्थन में आज देश भर में जो जाम है उसी के तहत शामली में भी जाम है। लगातार पिछले 7-8 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान की कोई बात सुनवाई नहीं हो पा रही। तो क्या ये चक्का जाम ही तक सीमित रहेगा या आगे की भी कोई रणनीति तैयार रखी जाए? 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि संयुक्त मोर्चा विभिन्न तरीके से सरकार को समझाने की कोशिश कर रहा, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं। चक्का जाम के तहत आज है, इससे आगे जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा, आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली के चारों तरफ किसान हैं, जब तक उनकी बात को मान लिया जाएगा। 22 में यूपी में इनमें चुनाव है, यहाँ जनता उनका दिमाग ठीक करेगी। नहीं मानेंगे आगे 24 में देखेंगे। किसान वापस आने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आने वाली सरकार उनकी बात मानने की। आंदोलन जारी रहेगा, जैसा जैसा संयुक्त मोर्चे का आह्वान होता रहेगा उसका पालन होगा और उसी के तहत हम सब यहाँ आज जाम में हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी 25 रुपये गन्ना मूल्य बढ़ाया गया है, तो उस पर भी क्या किसान क्या कहेगा? हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं, कोई भाव नहीं है। ये जो जुर्माना फेंक दिया कि भाई दे दो इन्हें रेट, ये हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहते हैं? आंदोलन तय करेंगे और जो जैसे जैसे परेशानी करते चले जाएंगे, आंदोलन से नहीं हटेंगे। हमारे बीच में कालखंडे खाप के चौधरी बाबा संजय कालखंडे भी हैं, ये भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो बाबा जी, किसानों क्या क्या समस्या? किसानों की तो इतनी समस्या कहाँ लोग बता दे, तो बताने लगा साँझ लोग बताई जाएगी। 10 भिन्ने तो बैठे भुक्के तिसाए वहाँ से अपना घर बार छोड़ दूँ। ये 25 रुपये बढ़ाया गया सच हो रहा है ना, बहुत बड़ा वो दे दिया था ना तोहफा। 25 पैसे किलो बढ़ाया गया, 5-4 साल में 25 रुपये बढ़ाया गया, बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। किसान बहकावे में आ जाएंगे, नहीं आने के इनके बहकावे में देख लिए। एक बार झूठ बोल लग रहे, 2 बार 10 बार बहकावे में आवे। ये तो लोग बाग परख गए ना, ये कितने बड़े झूठे हैं। इनके बहकावे में किसान आने वाला नहीं है। बढ़ाते 25 रुपये बढ़ाते कम से कम। यूरा बराबर में पड़ोस का जिला है 365 का भाव है, पंजाब में 360 का भाव है, कि यूपी में कैसा क्या आफत आएगी जो 350 का भाव है? आमदनी यहाँ कम है क्या? तो सब तो बड़ा स्टेट है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री सहित विभिन्न चीज़ों पर पैसे बढ़ा देंगे। क्या 25 रुपये इसके लिए सही था? बहुत ज़्यादा बढ़ाए। 25 रुपये तो बढ़वा होते 15 रुपये, इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिए। धरेंगे कहाँ इन्हें 25 रुपये को? हम जो धरने की जगह में नहीं बैठेगी, इतने रुपये बटले हो जाएंगे 25 रुपये क्विंटल में। 10 महीनों से किसानों का ये तो सारे यहाँ जा लिए, हमारे 60 रुपये क्विंटल के हिसाब से यहाँ से दुकानों पर जा लिए। इतनी महंगाई हो रही, डीजल, पेट्रोल, दवाई, पेस्टिसाइड, ये खाद, बीज, डाई जाएगा तो देखो आसमान छुरी कितनी महंगाई है। इन्हें तो नहीं पता। पहले तो बात जो से हम चुन के भेजे है, ये सांसद, MP, MLA, इनकी हिम्मत ही नहीं है। जाएगा लागत बता दे, किसानों की तो लागत आ रही, उन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया। इनमें हिम्मत नहीं है, बता दे जाएगा किसानों की लागत बढ़ रही है। किसानों को 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, विभिन्न जाम, पंचायत धरने प्रदर्शन हो गए, लेकिन सरकार के कानों में जो तक नहीं रहेंगे। तो कोई बात नहीं, 24 लोग, हम तो 24 लोग की तैयारी ले रहे। 22 तो आ लिया और 22 में कुछ मानी मोटी कमी रह जाएगी 24 के नाम के बैठे। तो किसान 22 में विरोध करेगा? और विरोध नहीं करा, और इनका माड़ा घर लगा। और क्या तरीका रहेगा? तरीका रहेगा वोट की चोट देंगे। कतो मान जा, भी बता रही भी मौका दे रहे हैं, कतो मान जा, यानी वोट की चोट हम आखिरी टक्कर उस तो मान लेंगे। 22 में 24 लोग बैठे, 22 में काम चल जाए, 24 में बैठे हैं, नुके नहीं।
यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन सहित बाबा संजय कालखांडे ने बताया है कि किसान मानने वाला नहीं है, वोट की चोट देगा और अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी किसानों की सुनवाई नहीं करती, 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, किसान जवाब देने का काम करेगा। अगर आज भारत में एक तक खंड है और किसान को एक बात करे और ये जो जनसाधा आ रहा, अगर इन्होंने दिल्ली वाले ठा दिए तो ये भारत है, अगर दिल्ली वाले नहीं ठाए ये भारत नहीं है। ये झूठू किसान की लड़ाई लड़ रहे। फिर किसानों की बात नहीं मानी गई 10 महीनों में, हाँ। तो आगे विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी किसानों? अगर किसानों की बात ना माननी गई, मार डाल के तो कुर्बान हो जाएंगे और देश को बदल जाएंगे। ये हमारा लिखित दावा है। हमने अंग्रेज भगाए, मुगल भगाए, ये तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस भगाई, कांग्रेस भगा के फैलाए थे, हिंदू का राज फैलाए थे। आज हिंदू ही परेशान है। यहाँ मुसलमान है, मुसलमान कहिए अल्लाह के दिया उस पर। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। मैन कांड क्यों हो रहा है? अगर मुसलमान देते फूका हिंदू की सरकार काटो ना, मुसलमानों फिर क्यों कोटा दे रहे, क्यों ना मकान बना रहे? मैन कांड है ये लोग हमारे पर रोटी खा रहे, हिंदू मुस्लिम की ईट फरा रहे। हम लोग क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कहना चाहूँ, सुई का काम करो, जोड़ना काम करो, तोड़ना काम ना करो। अगर तोड़ना काम करे, तोड़ना तो हम उससे ज्यादा है। हमने तो वे कुत्ते भगा दे जो अंग्रेज लोग कहते हैं मुराज है। अरे वो मार्शल कौम है, पूरा देश गुलाम हो गया था, राजस्थान गुलाम नहीं होता। पूरे दुनिया को पता भरतपुरिया गुलाम नहीं होते। ये तो मार्शल कौम है, हम कहाँ उलझने रहा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है, अगर यह सरकार सही काम करे किसान मजदूर के हक में, इन्हें घर बैठे तनख्वाह भी दुआओगी, मजदूरी भी दुआओगी, खाना पीना भी दुआओगी, किसान का कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। मैं फंस रहा, सिर्फ वे पाटों में फंस रहे जो रसमलाई खा रहे। 305 MP है। अरे हमारी बात नहीं कह सकते, जनता में चुन के भेजिए। अरे वहाँ चूड़ी पैर के बैठ गए, बहुत गलत करें ये लोग हमारी बात कहते, हमारे अंक होता रहे थे। इन्हें तो हम कुत्ते ही बना दें, कुत्ते बना दें इनके हम। मंसूरा में सांसद का विरोध हुआ। हाँ सर, वो हमने नहीं करा। भैंसवाड़ में भी होता, ससोली में भी हुआ, वहाँ भी हुआ, सोरम में भी हुआ। और मैन कार्ड ईब का हमारा दावा है, ईब के जो विधायक MP बनेंगे हम उन्हें पूछ के बनाओगे। अब जो छोड़ भाग गए पैसों में, कई रात में करोड़ों का रुपयों के बिका, ईब का हमें यही देख ले। हमारा ये दावा है, दिल जलाओ का जलाओ, दिल जलाओ काम नहीं। अब फूक कर मुख्यमंत्री में नाम नहीं। अरे मोदी जी को मैं भारत को बेच लूँ, एक मूछ का बाल नहीं बेच सकता। ये दावा है मेरा। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का चक्का जाम है। यही कारण है कि आज यहाँ पर रूट डाइवर्ट किया गया है। मेरठ करनाल हाईवे पर रूट डाइवर्जन करने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, जो करनाल से आने वाले वाहनों को बीच रास्ते में रोका गया है, जबकि छोटे वाहनों को अन्य स्थानों से निकाला जा रहा है। यही हाल जो है गुरुद्वारे का भी है और कस्बा बनत का भी है, जिनको विभिन्न मार्गों से रूट डाइवर्ट कर अन्य स्थानों से निकाला जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में शामली के गुरुद्वारा तिराहे पर भी विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं का चक्का जाम जारी है। किसान जहां अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। और यही कारण है कि शामली में किसान संगठनों ने विभिन्न चौराहों पर चक्का जाम किया है। हम यहाँ पर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और वे क्या आज यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं। सवित मलिक जी, जो आज चक्का जाम है, तो आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग 300 दिन से दिल्ली के चारों तरफ धरना दे रहे हैं और हमारी वही मांगे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लो और MSP की गारंटी दो, पत्ती पराली और बिजली वाला अधिनियम वापस लो। तो ये हमारी जो है केंद्र की मांगे हैं, दिल्ली की मांगे हैं। और उत्तर प्रदेश में गन्ना भुगतान, लगातार गन्ना भुगतान की मांग हमारी चल रही है और गन्ने पर जो रेट बढ़ाया है उससे किसान संतुष्ट नहीं है, किसानों में आक्रोश है। और बिजली के जो दाम हैं, हरियाणा और पंजाब में किसान को बहुत कम रेट पर बिजली मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 175 रुपये यूनिट बिजली मिलती है, उसकी समस्या है। आवारा पशुओं को लेकर, हाँ जी, आवारा पशुओं को लेकर भी किसानों की समस्याएं है। उनको ये सारे मुद्दे हैं, कुछ प्रदेश के मुद्दे हैं, कुछ केंद्र सरकार के मुद्दे हैं। जिलाध्यक्ष जी, आप बताएं, किसानों की 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों की किसी समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा, तो आगे की रणनीति किसानों की क्या है? आगे की रणनीति वही है, वहीं बैठे रहेंगे 10 महीने क्या 6-10 साल हो जाओ, जब तक मांग पूरी नहीं होने की कहीं नहीं जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन क्या किसान संतुष्ट नहीं है उससे? किसान संतुष्ट कैसे हो जाएगा? यहाँ हरियाणा से बिजली भी महंगी है, खाद भी महंगा है, तेल भी महंगा है, सब चीज़ महंगी है और गन्ने का रेट है 10 रुपये कम। वहाँ 360 है, यहाँ 385 है। बताओ कैसे संतुष्ट हो जाएगा किसान? यहाँ से कम 400 रुपये होना चाह।
किसान यहाँ पर गन्ने का रेट 400 रुपये की मांग कर रहा है और आंदोलन जा रहे हैं। और हमारे बीच में बालियान खाप के चौधरी भी हैं, तालियान खाप के चौधरी भी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर किसानों की क्या क्या मांगे हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि ये जो किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, मजदूरों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये किसी न किसी दिन गुलाम होंगे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे जो ये कानून लाए हैं, इनको तुरंत समाप्त किया जाए और इनको संरक्षण दिया जाए, किसानों को संरक्षण दिया जाए। ऐसे कानून बने कि जो गरीब किसान हैं, जिनके पास कम जोत है, कम भूमि है, वो भी इस बारे में जिंदा रह सके, उनकी कोई आय निश्चित की जा सके। इसीलिए हम ये सब जो है संयुक्त मोर्चे के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। किन किन किसान संगठनों का यहाँ पर जो है आंदोलन को सहयोग मिल रहा है? भाई यहाँ तो आम आदमी पार्टी, लोकदल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पार्टियाँ तो सभी है, एक छोड़ कर भाजपा को। और जो संगठन है, सभी संगठन, किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, किसान सेना और सभी इस पर जो हमारे बाबा जी ने बताया अभी, मैं भी उसी का समर्थन करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो भाजपा के एमपी विधायक है, इस जाम करने से अच्छा है कि उनके घरों को घेर लो, ये किसान जाके, और उन्हें बाहर ना निकलन दो, उनके बच्चों को ना बाहर निकलन दो। सबसे बढ़िया है ये इस्तीफा दो और यहाँ आकर बैठ जाओ हमारे पास। धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। अभी गांव झिंझाना के गांव मंसूरा में सांसद साहब का विरोध हुआ, भैंसवाल में भी विरोध हुआ था, सिसोली में भी विरोध हुआ। क्या विरोध करने का तरीका सही है? विरोध करने का तरीका ये तो मेरे विचार से तो ये है कि पिट्टे पिट्टे काली साई के इन्हें अगर हमारे बीच में नहीं आते और अपने आप को किसान कहलाना चाहते तो इन्हें काट दिया जाए, सीधा विरोध की बात तो ये है भाई, इन्हें काट दिया जाए, ये नहीं छोड़ो ना उन्हें। अरे फिर आ जाएंगे कल, फिर इसके अगर किसानों के बीच में आकर अपने पद को इस्तीफा देकर यहाँ आते हैं तो मंजूर है, नहीं तो नहीं मंजूर है। काटने से आपका क्या उद्देश्य है? जनप्रतिनिधि है, आपके ही वोट से वे चुने गए हैं, आखिर क्या वजह है कि उनको अपने बीच में नहीं आने दिया जा रहा? उनका अगर हमारे बीच में गन्ना है, आलू है, गेहूं है, इनका मूल्य उचित नहीं मिल रहा, ये क्या करेंगे? ये फीस तो दे पाते नहीं, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दी, इधर गन्ने का वो नहीं बढ़ा सकते क्या? और गन्ने के 25 रुपये बढ़ाए गए। 25 रुपये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 25 रुपये तो ऐसे है जैसे ऊँट का मुँह में जीरा। और 25 रुपये बढ़ाए, मैं ये साहब बता दो क्या % बढ़ा? 25 रुपये का मतलब 4 साल में अगर हिसाब लिया जाए 25 चौका 100, 4 साल में सिर्फ 8% गन्ने का रेट बढ़ा, कुल 8% गन्ने का रेट बढ़ा, कुल 25 रुपये। क्या हो रहा है? अरे हरियाणा में, पंजाब में 360 था, 360 कर लेते। कम से कम जो मतलब ये अत्याचार हो रहा हमारे पे, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही, 40 रुपए किलो चीनी हो रही, उसके हिसाब से देख लेते। जब हमारा 320 रुपए का रेट था, चीनी का रेट उस टाइम 340 था, उसके हिसाब से ही लगा पेमेंट बढ़ाता। इनका आईना क्या है इनका बढ़ाने का? इनका जो रेट बढ़ाया गया यू किसका, हम पैमाना ही नहीं पता लगा क्या बढ़ाया इन्होंने, यू बिल्कुल ये पता नहीं लगा। योगी और मोदी ने बिल्कुल त्रस्त हो लिया किसान, बिल्कुल त्रस्त। 10 महीने का वहाँ पड़े, 700 किसान मर लिए, उनके पूछ नहीं ली किसी ने। एक भी बार किसान ने, मोदी ने कहा हो कि भाई हाँ, एक बार भी कहा हो किसान वहाँ उनका मतलब उन्हें आत्म सम्मान देगा। विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां है किसानों की? भाई किसान बिल्कुल भी बीजेपी के खिलाफ में वोट करेगा, बीजेपी को वोट बिल्कुल त्रस्त हो गया, बिल्कुल नहीं देने का, बिल्कुल भी। आपने समर्थन दिया किसान आंदोलन को, क्या मांगे हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की ये मांगे है, तो किसान इतना परेशान है, जो एक काले कानून है, ये सरकार आखिर वापस क्यों नहीं लेती, क्यों इस पर अड़ी हुई है सरकार? तो हमारा कहना ये है, आम आदमी पार्टी इनका पूरा सहयोग कर रही, और किसान वो चीज़ है कि इसने गोरे अंग्रेजों को भगा दिया था, और ये तो काले अंग्रेज, इनकी हिम्मत क्या है, कितने दिन रुक सकते हैं ये? अब जनता और किसान एकजुट हो चुका है, और किसान इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। 22 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सफाया होगा, और आम आदमी पार्टी
किसानों के लिए एक घोषणा कर चुकी है, जिसमें 300 यूनिट फ्री होगी और किसान के लिए फ्री बिल होगा, बिजली का पूरा बिजली बिल माफ होगा। जो किसानों के ऊपर बिजली का बकाया बिल है वो 1-1 रुपया माफ कर दिया जाएगा किसान का। हमारी मांग इस काले कानून को लेकर है, जो किसानों के इस तानाशाही सरकार ने किसानों को इतना तानाशाही कर रखा है। इन लोगों ने बस अपनी कुर्सी बचाने के सिवा सरकार कुछ नहीं दिख रहा है। अपनी कुर्सी को किसी तरह बचानी चाहिए। और इस सरकार ने किसानों के लिए इतना तानाशाही कर रखा है, सब लोग परेशान हैं। और हम इसी वजह से आज हमने किसानों को किसान धरने पर आज हम लोगों ने धरना पर समर्थन दिया है। हमारे सवेत मल्लिक किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनके आह्वान पर हम लोग ने कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है। किसान हित की मजदूरों की पार्टी रही है। चौधरी चरण सिंह भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान मजदूर को एक करके अपनी पार्टी को चलाया था प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी कारण वो पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो लोकदल है उसने हमेशा किसानों के हित में काम करा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो ये 3 किसानों के काले बिल हैं, ये सीधा किसानों पर एक हमला है, जो घात लगाकर हमला किया गया है, जिसको बीजेपी के द्वारा किया गया है। इससे किसानों की सरकार, किसानों की जो आय है वो दुगनी नहीं हुई है, बल्कि और भी कम हो चुकी है। और जो ये 25 रुपये किसानों के योगी सरकार ने बढ़ाए हैं, ये केवल एक किसानों के साथ में एक मजाक किया है। तो आज किस समय तक आपका धरना रहेगा और किन लोगों को छूट दी गई है इस जाम में? देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा था कि आप संयुक्त किसान मोर्चे का लोकदल पूर्ण समर्थन करता है। और इसी जाम में जो स्कूल के बच्चे हैं, बीमार आदमी हैं जिसे हॉस्पिटल में जाना है, एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त है, वो जा रहा है। हमने संपूर्ण व्यवस्था बना रखी है और कोई लोग इसमें नहीं जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था बना रही है। जाम लगा है, क्या मांगे आप लोग? हमारे 10 महीने हो गए, पूरे भारत के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग न मानने पे सरकार के विरुद्ध में आज 10 महीने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरा भारत बंद है। तो किसानों की क्या मांग है? हमारी 3 काले कानून, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया योगी जी ने कि किसान और आम आदमी झेल नहीं पाने का, और गन्ने का परमिट, और जो 25 रुपये बढ़े, हम इससे असंतुष्ट है किसान भाई, और इसमें आंदोलन चलेगा और आगे। अच्छा, रही बात यह काले कानून की, 10 महीने किसान की परीक्षा। अरे मोदी, तुझे देवता रूप में माना था, स्टेशन पर उठा के चाय बेचने वाले, तुझको गद्दी पर बिठा था किसने? किसान ने। आज ये मोदी तुम्हें दिन भूल गया, तू स्टेशन पर चाय बेचने वाले। चरण सिंह की कर्म भूमि और टिकैत की कर्म भूमि से बोल रहा हूँ। तूने यहाँ के मस्तिष्क टेका था कि मैं 4 गुना किसान को कर दूंगा। मील से गाड़ी निकलेगी गन्ने की और आपके घर झोली भर जाएगी, रोज दिवाली मनेगी। अरे मोदी, 4 गुना किसान कहाँ है? किसान का 2 साल का पैसा आज मील बकाए दबाए बैठा है, 5000 करोड़ रुपया दबाए बैठा है। किसान के बच्चे स्कूल की फीस कोरोना में ये डकैत स्कूल वाले ये पूरी फीस लेते हैं। अरे मोदी, किसान का बच्चा कहाँ से देगा जब उसको तूने गन्ने का पैसा नहीं दिया? कहाँ से देगा किसान? मेरी बात सुन मोदी, तू काले कानून 10 महीने की परीक्षा ले चुका किसान की, अब हमारा बांध टूट जाएगा दिवाली के बाद। या तो दिल्ली होगी या किसान दिल्ली के चारों तरफ 10, 20 करोड़, 30 करोड़ किसान दिल्ली के दिवाली के पहले दिल्ली को घेर चुका होगा। अरे तेरे में ताकत है। अरे मोदी, तू साइन तो कर काले कानून पे। हमारी परीक्षा 10 महीने हो गए, क्यों ले रहा है? हमारा बांध टूट जाएगा। कभी जाटिस्तान, कभी पाकिस्तान और कभी खालिस्तान, ये भेदभाव देश के अंदर किसान नहीं चाहता। योगी, इतनी बड़ी परीक्षा मत ले, और मोदी, इतना बड़ा इम्तिहान मत ले किसानों का। एक दिन वो बांध टूट जाएगा, तू याद करेगा। पर एक बात कहूँ मैं, यो किसान भूखा नहीं है, यो मजबूर नहीं है, पर इस सरकार ने इसे मजबूर कर दिया। बिल्कुल बात सुनो,
गौर दियो इस बात पे। हमारे बड़े अपनी खेती में अपने पैसों से काम चला लेते, अपने बच्चों का, अपने उसका परिवार का। ये सरकार ने आकर क्रेडिट कार्ड बनवा दिए हैं, सब कर्ज बंद हो गए बैंकों के। हमारा फैमिली होता, हम कर्ज बंद हो गए। जो हमारी आमदनी है वो बैंक में चली जा, कहाँ से पैसे दे, कहाँ से लेवे। जितनी आमदनी किसान को वो बैंक में कर्जा दे दे किसान, ब्याज। किसानों कभी खालिस्तानी कभी आतंकवादी। हाँ, ये भी बता रहा है, कभी खालिस्तानी बता दे। बात सुनो, इस देश के किसान ने, ये देश 500 साल अंग्रेजों का गुलाम, उनका मुगलों का गुलाम रहा, 250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस देश में कुछ नहीं बचा था, सब लूट कर ले गए थे। यह किसान की मेहनत है। अब इस देश को फिर हरा भरा बना दिया इस किसान ने, इस मजदूर ने। और ये मजे ले रहे। ये क्या मांग है किसानों की मांग तो बहुत है, क्या पूरी करेगा? ये आमदनी दुगुनी करने को रहा वही नहीं हुई। नंद किशोर बोल रहा हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता था, कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता था। 300-400 वोट मैं अपनी बनत की दिलवाता था, सब किसानों की दिलवाता था। सारी माँ बहन मेरी जो है ना, कोई बुखार में, कोई अपंग, कोई कैसी, मैं सबको गोद में ठा के अपनी रिक्शा में ले जाके और मैं वोट डलवाता था। आज मेरे दिन ये आ गए हैं, मेरे किसान के ये दिन आ गए हैं। 4 अन्ने का लॉलीपॉप दे के हमें जो है गरीब को सताया जा रहा है। हमें जो है ये 4 अन्ने का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हम अपने हक के लिए आए हैं। हमने बीजेपी को छोड़ के अपना दामन अपने किसान का थमा और किसान के साथ में रहेंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे, इन्हीं के साथ जिएंगे। जो योगी ने नहीं मानी हमारी बात, योगी आज कान खोल कर सुन लो। आप हमारे पूजनीय थे, आप राम और लक्ष्मण के रूप में हमने माना था। आज जो है यूपी का आदमी जो है ना, तुम्हें कुछ नहीं मानने का। या तो आप अपने होश में आ जाओ, या आप अपने काम को देख लो। जो आपने को कहा था वो वादे नहीं पूरे करते। किसान भाई जो है इस टाइम रोड पर तड़प रहा है, इनके माँ बहन हमारी तड़प रही है। ये कहाँ जाएंगी? हमें नहीं चाहता ऐसा काम, ऐसी लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें जो है अपना हक चाहिए। बिजली का बिल दुनिया भर का हो गया, हर चीज वो होगी। दुनिया जो है गरीब आदमी मार हो रही है। हमें जो है राशन कार्ड वाशन कार्ड कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपना हक चाहिए। ये तीनों मांगे जो है काला कानून है, ये अपने आप अंडर में ले लो, और नहीं तो दिखे इस देश से जो है ना बाहर ही हो जाओगे, फिर क्या फायदा होगा। बहुत बढ़िया। भारतीय किसान यूनियन